अध्याय 55 ड्रैगन मार्शल तकनीक। सुबह का सूरज तेज चमक रहा था और हमेशा की तरह किंग सिटी जीवन से गुलजार थी। उत्साह चरम पर था क्योंकि लोग किंग सिटी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के अंतिम दौर के लिए इकट्ठा हुए थे। हालांकि एक नया नियम घोषित किया गया था, विजेता को अभी भी एक अंतिम प्रतिद्वंद्वी का सामना करना होगा, एक मार्शल आर्ट्स संप्रदाय का शिष्य। केवल इस शिष्य को हराकर ही कोई सच्चा चैंपियन बन सकता था। ये खबर सुनकर कबीर विल्सन ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। उसे शक था कि इसके पीछे जगजीत विल्सन का हाथ था, जो किंग सिटी से गायब हो गया था ताकि उसे टूर्नामेंट जीतने से रोकने के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी ढूंढ सके। चिंता मत करो, सिमी ने कहा, यह बहुत ही कम संभावना है कि एक इनडिसिपल इसमें भाग लेगा। उनके पास समय नहीं है। मेरा अनुमान है कि यह एक अपेक्षाकृत मजबूत आउटर सैक डिसिपल होगा, शायद मॉर्टल मार्शल दायरे के 8वें स्तर के आसपास। वह और भूमिका संप्रदायों के आंतरिक कामकाज को समझते थे। यह अच्छा है, कबीर विल्सन ने जवाब दिया, उसकी लड़ने की भावना प्रज्वलित हो गई। मुझे उम्मीद है कि वे बहुत निराशाजनक नहीं होंगे। दो सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली युवकों के बीच अंतिम मुकाबले के लिए हजारों लोग पहले ही जॉनसन परिवार के मुख्य द्वार पर जमा हो चुके थे। भीड़ के बीच में केशव विल्सन, योगेंद्र विल्सन, हरेश विल्सन और अन्य छिपे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक 50 विल्सन परिवार के कुलीन जूनियर्स को नियंत्रित कर रहा था। वे मुसीबत के पहले संकेत पर कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। जैसे ही कबीर विल्सन टूर्नामेंट के मंच पर कदम रखा, भीड़ में हलचल मच गई। वह सच में आने की हिम्मत कर रहा है, एक आदमी ने कहा। मैंने सुना है कि जॉनसन परिवार ने उसे जीतने के तुरंत बाद पकड़ने की योजना बनाई है। वे कहते हैं कि वह जॉनसन परिवार के एक एल्डर और उनके युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के गायब होने से जुड़ा है, एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोड़ा। जॉनसन परिवार शायद उसे निपटने के लिए एक बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करेगा। उसकी उम्र के लिए उसमें बहुत साहस है, एक किशोर ने ईर्ष्या से कहा। केवल 2 दिन पहले उसने सुनील जॉनसन को मारने के बाद जॉनसन परिवार के एल्डर्स का सामना किया। कबीर विल्सन मजबूत है और वह लोगों को धमकी देने से नहीं डरता, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस दुनिया में ऐसा ही है, किसी और ने कहा। ताकत को हमेशा पूजा जाता है। जब तक तुम्हारे पास ताकत है, तुम कुछ भी पा सकते हो। बातों को सुनकर कबीर विल्सन को एहसास हुआ कि जॉनसन परिवार जानबूझकर जानकारी फैला रहा था। यह एक आम रणनीति थी, एक चेतावनी कि दोनों परिवारों के बीच एक युद्ध शुरू होने वाला था। मंच से कुछ दूरी पर एक टावर में एक कमरा था जो शानदार ढंग से कपड़े पहने लोगों से भरा हुआ था, जिसमें कई नौकरानियां और गार्ड सेवा कर रहे थे। उनकी उपस्थिति ने उनके उच्च टी दर्जे का संकेत दिया। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के सम्राट भी फाइनल देखने के लिए यहाँ हैं, एक दर्शक ने कहा। मैंने सुना है कि वह अपने बेटे का समर्थन करने के लिए यहाँ हैं। वह कई शाही महल विशेषज्ञों को भी लाए हैं और सभी शाही रानियां देखने के लिए यहाँ हैं। कबीर विल्सन की तेज नज़र ने उसे टावर में एक आदमी को ड्रैगन का चोगा पहने हुए देखने की अनुमति दी। अधेड़ उम्र के आदमी में एक राजसी असर और एक असाधारण आभा थी। ये निस्संदेह दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के सम्राट थे। आम लोगों के लिए शाही शक्ति सर्वोपरि थी। हालांकि शक्तिशाली परिवारों के लिए सम्राट सिर्फ साम्राज्य का एक प्रबंधक था, जो व्यवस्था सुनिश्चित करता था ताकि वे आम जनता से सुचारू रूप से लाभ उठा सकें। युवराज रोशन सेन दूर के टावर से उड़ते हुए पहुंचे। एक शानदार लाल रंग के कपड़े पहने वह मंच पर शालीनता से उतरे, उनके सुरुचिपूर्ण किंगबोन कौशल का एक प्रदर्शन जिसने भीड़ में कई लड़कियों से चीखें निकलवाईं। कबीर विल्सन ने चुपके से मजाक उड़ाया। वह बहुत प्रभावशाली दिख रहा है, उसने सोचा। मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि तुम्हारे अपने पिता भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। रोशन सेन ने कबीर विल्सन को तिरस्कार से देखा और शांति से कहा, अपने आप को शारीरिक पीड़ा से बचाने के लिए अभी भी समय है। वह कबीर विल्सन की ताकत से अवगत था, लेकिन अपनी जीत के प्रति आश्वस्त रहा। रोशन सेन के घमंडी और भयावह चेहरे को देखकर कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि उसके पास एक और चाल थी। वह सतर्क और तैयार था, फिर से आश्चर्यचकित न होने के लिए दृढ़ था। चिंता मत करो, मेरी त्वचा बहुत मोटी है, कबीर विल्सन ने व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया। मुझे डर है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारा हाथ दुख जाएगा। तुम अपनी जगह नहीं जानते, रोशन सेन ने जोर से कहा, अपनी आवाज को इतना ऊंचा उठाया कि हर कोई सुन सके। कबीर विल्सन बस अपने आप में मुस्कुराया। सच्ची ताकत के बिना दुनिया में सभी दिखावा बेकार था। शुरू करो, एक भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने चिल्लाया। वह जॉनसन परिवार से नहीं था, लेकिन कहा जाता था कि वह टूर्नामेंट के संस्थापक का वंशज था। अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो आप परिणाम जानते हैं। रोशन सेन ने पहले भी नियमों को तोड़ा था, लेकिन सबूत के बिना कबीर विल्सन कुछ भी नहीं कर सकता था। मैच शुरू हुआ। रोशन सेन दर्शकों की ओर मुड़ा और अपनी सुनहरी लाल पोशाक उतार दी, जिसमें सुनहरी चड्डी और जूते दिखाई दिए। वह एक अमीर रईस की तरह दिख रहा था जो लड़ाई के लिए तैयार था।
आज मैं तुम्हें हमारे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के शाही परिवार के मार्शल कौशल का थोड़ा सा हिस्सा दिखाऊंगा, रोशन सेन ने चिल्लाया। तुम ड्रैगन मार्शल तकनीक की ताकत का अनुभव करोगे। उसके शरीर से एक भयंकर आभा निकली जो कबीर विल्सन की अजूरे ड्रैगन ट्रू क्यूई के समान थी, लेकिन उसकी प्राचीन और राजसी शक्ति की कमी थी। ड्रैगन मार्शल तकनीक एक प्राचीन कौशल था जिसके बारे में अफवाह थी कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पारित किया गया था जो एक दिव्य ड्रैगन बन गया था। जब इसका प्रदर्शन किया जाता था तो कहा जाता था कि यह उपयोगकर्ता को एक वास्तविक ड्रैगन की शक्ति और प्रभावशाली तरीके प्रदान करता था। जबकि वह किंवदंती दूर की कौड़ी लगती थी, रोशन सेन की मुट्ठी पर नीली नसों के माध्यम से बहने वाले सुनहरे सार को देखकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने कभी भी ऐसी रहस्यमय तकनीक देखने की उम्मीद नहीं की थी। कबीर विल्सन ने अपनी आंखें सिकुड़ी, रोशन सेन के शरीर को घेरने के लिए अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को जारी किया। वह अपने आंतरिक अंगों को देख सकता था और देख सकता था कि उसका ट्रू क्यूई कैसे घूम रहा था। उसने गुप्त रूप से प्रक्रिया को याद किया और उसी तरह से अपने ट्रू क्यूई को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन मार्शल तकनीक इस नश्वर दुनिया में दिखाई देगी, सिमी ने कबीर विल्सन को प्रसारित किया। इसे हर हिस्से को याद रखना सुनिश्चित करें। कबीर विल्सन ने पहले ही पूरी तकनीक सीख ली थी। क्यूई को प्रसारित करने के रोशन सेन के गहन तरीके ने उसके आंतरिक ट्रू क्यूई को एक मजबूत, अधिक शक्तिशाली बल में बदल दिया था। ड्रैगन और फिस्ट। रोशन सेन हवा में उछला, एक सुनहरा आभा कबीर विल्सन की ओर गोली मार दी। उसकी मुट्ठी चील के पंजों जैसी किसी चीज में बदल गई और उसने सुनहरी क्यूई औरों की एक श्रृंखला लॉन्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने सदमे की लहरें और सोनिक बूम बनाए क्योंकि वे कबीर विल्सन की छाती से टकराए। प्रारंभिक हमले के बाद रोशन सेन सीधे कबीर विल्सन के सामने दिखाई दिया और दोनों ने अविश्वसनीय रूप से तेज गति से वार प्रतिवार करना शुरू कर दिया। दूरी से ऐसा लग रहा था कि उनके हजारों हाथ थे। पलक झपकते ही उन्होंने सैकड़ों मुक्कों का आदान प्रदान किया, प्रत्येक ट्रू क्यूई से भरा हुआ, जिससे कई विस्फोट हुए। रोशन सेन ने हर मुक्के के साथ क्यूई औरों और विस्फोटों का उत्पादन किया, जिससे विशाल टूर्नामेंट मंच हिल गया और भीड़ कांपने लगी। लेकिन जिसने वास्तव में सभी को चकित कर दिया वह रोशन सेन की शक्तिशाली ड्रैगन मार्शल तकनीक नहीं थी, ये था कि कबीर विल्सन उसे वार प्रतिवार कर रहा था। कबीर विल्सन के मुक्के रोशन सेन के मुक्कों के समान ही तेज थे और उसने ये सब एक आराम से चेहरे के साथ किया। अध्याय 56, जैसे को तैसा। भीड़ रोशन सेन के तेज वारों का मुश्किल से ही अनुसरण कर पाए, हर एक में एक शक्तिशाली क्यूई आभा भरी हुई थी। हालांकि कबीर विल्सन ने न केवल गति बनाए रखी बल्कि प्रत्येक हमले के सटीक स्थान का अनुमान लगाया और पूर्ण सटीकता के साथ जवाब दिया। अपने अजूरे ड्रैगन ट्रू क्यूई का उपयोग करके कबीर विल्सन ने सुनहरी बिजली का एक तूफान बनाया जो दो आकृतियों के बीच चमका। प्रत्येक जवाबी मुक्के के साथ एक जोरदार दहाड़ गूंजती थी जो रोशन सेन के ड्रैगन और फिस्ट की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली क्यूई और तूफान का उत्पादन करती थी। ये लड़ाई विस्फोटों का एक चमकदार तमाशा था। टूर्नामेंट के मंच पर एक घातक आतिशबाजी का प्रदर्शन था क्योंकि दोनों ने वार प्रतिवार का आदान प्रदान किया था। रोशन सेन, जिसने लड़ाई शुरू की थी, अब लगातार पीछे धकेला जा रहा था। कबीर विल्सन के शक्तिशाली जवाबी हमलों से उसकी मुट्ठी सुन्न हो गई थी। उसने ड्रैगन और फिस्ट के लिए बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई का उपयोग किया था, एक त्वरित जीत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कबीर विल्सन ने आसानी से उसके हमले को खारिज कर दिया था। ये प्राचीन मार्शल कौशल ऐसा कुछ नहीं है जिसका उपयोग तुम्हारे जैसा कोई कर सकता है, कबीर विल्सन ने मजाक उड़ाया। उसके वार और भी भयंकर हो गए। वह अचानक पीछे हट गया और एक सुनहरी क्यूई उसके पूरे शरीर से विकिरण करने लगी। सुनहरी ट्रू क्यूई अब उसकी मुट्ठी से प्रवाहित हो रही थी, जैसा कि रोशन सेन के लिए था, लेकिन कबीर विल्सन का संस्करण कहीं अधिक दुर्जय था। सुनहरी आभा बढ़ी, कबीर विल्सन की आंखों में परिलक्षित हुई। उसके हाथ ठोस सोने में ढके हुए दिखाई दिए, जिससे शक्तिशाली चील के पंजों का भ्रम पैदा हुआ। सुनहरे तराजू उसके शरीर पर एक एक करके दिखाई देने लगे। यह आभा उसकी घातक स्लॉटर क्यूई के साथ संयुक्त हो गई, जिससे एक प्रभावशाली उपस्थिति पैदा हुई जिसने देखने वालों की आत्माओं को झकझोर दिया। ये सिर्फ वध और भय की एक शक्ति नहीं थी, बल्कि अहंकार की एक शक्ति थी, जैसे कि उसने सभी सांसारिक शक्तियों को तिरस्कार कर दिया और अकेले शिखर पर खड़ा था। दूर के टावर में सम्राट पॉल अपने सिंहासन से उठ गए, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। उन्होंने बड़बड़ाया, असंभव, असंभव, केवल हमारे शाही परिवार के पास ड्रैगन मार्शल तकनीक है। एक उसके जैसा बालक इसे कैसे सीख सकता है? सम्राट के चेहरे पर एक हत्यारा इरादा चमक गया। हमें दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में किसी और को ड्रैगन मार्शल तकनीक को समझने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए। हम, शाही परिवार, ड्रैगन जाति के एकमात्र सच्चे वंशज हैं। कबीर विल्सन को ड्रैगन मार्शल तकनीक विशेष रूप से कठिन नहीं लगी थी। उसने बस ट्रू क्यूई परिसंचरण को दोहराया था जिसे उसने रोशन सेन में देखा था। जबकि जटिल कबीर विल्सन की शक्तिशाली दिव्य भावना ने उसे तकनीक को पूरी तरह से याद करने और अपने दिमाग में ब्रांड करने की अनुमति दी।
अब सफलतापूर्वक कौशल का उपयोग करने के बाद उससे एक शक्तिशाली आभा निकली। तुम कैसे कर सकते हो? रोशन सेन हकलाया। तुमने ये कहाँ सीखा? केवल ड्रैगन ब्लडलाइन वाले ही इसे सीख सकते हैं। तुम्हारे जैसा एक नश्वर। वह कट गया क्योंकि कबीर विल्सन ने एक कदम उठाया जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। मोटे लकड़ी के टूर्नामेंट मंच को अत्याचारी बल के तहत पूरी तरह से कुचल दिया गया था, जिससे धुआं और धूल सभी दिशाओं में बिखर गए और मौजूद सभी को चौंका दिया। शक्ति के भयानक प्रदर्शन के कारण भीड़ पीछे हट गई, अपने जीवन के लिए डर रही थी। हालांकि यह बहुत अधिक ट्रू क्यूई का उपभोग करता है, शक्ति अविश्वसनीय है। कबीर विल्सन ने अपनी नई ताकत पर आश्चर्य व्यक्त किया। उसने ऐसी शक्तिशाली मार्शल कौशल सीखने की उम्मीद नहीं की थी, और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरह लगा। रोशन सेन भयभीत था, लेकिन नफरत और ईर्ष्या से भी भरा हुआ था कि कबीर विल्सन उसी ड्रैगन मार्शल तकनीक को कहीं अधिक गहन और शक्तिशाली स्तर पर कैसे कर सकता था। कबीर विल्सन, मुझे दोष मत देना, रोशन सेन ने गुर्राया। उसकी आंखों में एक निर्दयी चमक थी। दिखावा करने के लिए खुद को दोष दो। उसने भयंकर रूप से अपना हाथ लहराया और 10 छोटी सुइयां घने धुएं के माध्यम से गोली मार दी, जो सीधे कबीर विल्सन की ओर उड़ रही थीं। धुएं के बावजूद कबीर विल्सन की शक्तिशाली दिव्य भावना ने उसे छोटी सुइयों सहित हर वस्तु को ट्रैक करने की अनुमति दी। जैसे ही वे पास आए, उसने चिल्लाया और उसके सामने आग की एक दीवार दिखाई दी। यह उसकी रासायनिक ट्रू क्यू आग थी, जो सबसे अधिक गर्मी प्रतिरोधी सामग्री को भी परिष्कृत करने में सक्षम थी। सुइयां संपर्क पर तुरंत पिघल गईं। आग की दीवार और धुआं जल्दी से गायब हो गए। उसकी मुट्ठी में शक्तिशाली सुनहरी ड्रैगन क्यूई ऑरा के साथ कबीर विल्सन जानबूझकर रोशन सेन की ओर चला गया। ड्रैगन ऑरा फिस्ट, कबीर विल्सन ने ठंडेपन से चिल्लाया, मुक्कों का एक तूफान छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि हजारों सुनहरे उल्कापिंड रोशन सेन पर बरस रहे थे, जो अभी भी कबीर विल्सन की छिपी हुई सुइयों से बचने की क्षमता से चकित था। उसने हमले को आते हुए भी नहीं देखा। पलक झपकते ही रोशन सेन के शरीर पर सैकड़ों बार वार किया गया। वार की आवाज गड़गड़ाहट और पटाखों की एक सतत बहिराज की तरह थी। उसके पूरे शरीर पर इतनी भयंकर रूप से हमला किया गया था कि उसके मांस, हड्डियों और मेरिडियन फट गए। वह जमीन पर खूनी, टूटे हुए मांस के एक ढेर में बदल गया था। किसी तरह अभी भी जीवित था, लेकिन मुश्किल से पहचानने योग्य था। तकनीकी रूप से, क्योंकि वह मरा नहीं था, यह नियमों का उल्लंघन नहीं था। इस दृश्य ने भीड़ में कई लोगों को उल्टी कर दी। कुछ आतंक में चिल्लाए। क्रूर आकृति का, कभी घमंडी, सुंदर युवराज से कोई मिलता जुलता नहीं था। तुमने इसे मांगा? कबीर विल्सन ने सोचा, ये मानते हुए कि वह युवराज को सबक सिखाने में उचित था। उसने मूल रूप से उसे हराने की योजना बनाई थी, लेकिन शातिर सुइयों के साथ हमले ने उसे गुस्सा दिलाया था, जिससे उसे अपनी पूरी ताकत का 80% उपयोग करने का कारण बना। नानमिंग, एक दहाड़ ने स्टेडियम को हिला दिया, क्योंकि एक गुस्से में अधेड़ उम्र का आदमी लॉन्ग पाव में अचानक रोशन सेन के गतिहीन शरीर के बगल में दिखाई दिया। ये दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के सम्राट थे, रोशन सेन के पिता पॉल। भीड़ दंग रह गई। कबीर विल्सन ने सम्राट के बेटे को अपंग कर दिया था। एक बड़ी लड़ाई आसन लग रही थी। युवराज को शाही महल में वापस ले जाओ। पॉल ने 2 शक्तिशाली शाही महल विशेषज्ञों को आदेश दिया जो उसके साथ पहुंचे थे। कबीर विल्सन ने कोई नियम नहीं तोड़ा था, और रोशन सेन के पिता के रूप में पॉल अपने बेटे की चालाक रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ थे। सम्राट ने अनुमान लगाया कि कबीर विल्सन ने उन्हें खोज लिया था और उकसाया गया था। हर किसी को युवराज की गंदी चालों के बारे में जानने से रोकने के लिए पॉल ने अपने बेटे को जॉनसन परिवार के बजाय शाही महल में ले लिया था। सम्राट की प्रतिष्ठा किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर जनता को पता चला कि युवराज ने धोखे वाली रणनीति का सहारा लिया था, तो दक्षिणी मार्शल साम्राज्य की स्थिरता खतरे में पड़ सकती थी। इसके अलावा जॉनसन परिवार ने इसे सम्राट के खिलाफ लाभ के रूप में इस्तेमाल किया हो सकता था। कबीर विल्सन ने पॉल के कार्यों को देखा और मुस्कुराया। तुम वास्तव में एक देश के सम्राट हो, उन्होंने कहा। जॉनसन परिवार के साथ अपने बेटे को नहीं छोड़ने का तुम्हारा निर्णय शानदार था। तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि इस कार्रवाई ने तुम्हें एक बड़ा लाभ दिया है और तुम्हें एक बड़ी दुर्दशा से बचाया है। पॉल ने ठंडेपन से कहा, एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में घायल होना सामान्य है, लेकिन तुम बहुत भारी भरकम थे। तुम बेहतर उम्मीद करो कि युवराज ठीक है, अन्यथा। अपनी धमकी देने के बाद पॉल जल्दी से चला गया। कबीर विल्सन को उलझाने के बजाय मामले को विवेकपूर्वक संभालने के सम्राट के निर्णय की राहत महसूस कर रही भीड़ द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी।